क्या कभी सोचा है कि एक मामूली सा सोशल मीडिया मैसेज एक बड़ी आतंकी साजिश की पहली कड़ी हो सकता है? आज हम एक ऐसे ही मामले को समझने वाले हैं। देखते हैं कि कैसे पाकिस्तान में रची गई एक आतंकी योजना के लिए ऑनलाइन भर्तियां हुईं और कैसे उसे भारत की सड़कों पर नाकाम किया गया। जी हाँ, इस पूरी कहानी की शुरुआत किसी बम या धमाके से नहीं, बल्कि एक अनजान शख्स के सीधे से डायरेक्ट मैसेज से होती है। और उस मैसेज में क्या था? बस आसानी से पैसा कमाने का एक वादा। इसी लालच को देखकर नौजवानों को एक क्रिमिनल नेटवर्क में फंसाया गया। अक्सर ये लोग ऐसे ही युवाओं को टारगेट करते हैं जो पैसों की तंगी से गुजर रहे होते हैं। और काम क्या था? दिल्ली, एनसीआर और पंजाब में टारगेट किलिंग और ग्रेनेड हमले करना। तो देखिए, 2026 में एक आतंकी साजिश की शुरुआत कुछ इस तरह होती है। अब सवाल यह है कि इसे रोका कैसे गया। चलिए, शहजाद भट्टी के आईएसआई समर्थित टेरर मॉड्यूल के इस पूरे मामले को समझते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले उस शख्स को समझना जरूरी है जो सरहद पार बैठकर ये सारा खेल चला रहा था। तो ये है शहजाद भट्टी, और ये कोई मामूली गैंगस्टर नहीं है। इंटेलिजेंस एजेंसियां उसे एक बड़ा आईएसआई प्रॉक्सी मानती हैं। अब आईएसआई प्रॉक्सी का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी यानी आईएसआई के इशारों पर काम करता है और अक्सर अपराध और आतंकवाद को मिलाकर अपने काम को अंजाम देता है। तो आखिर ये शहजाद भट्टी है कौन? देखिए, ये पाकिस्तान में बैठा एक गैंगस्टर है और कहा जाता है कि ये आईएसआई का एक बड़ा गुर्गा भी है। इसका एक बड़ा दुश्मन है लॉरेंस बिश्नोई गैंग। और इसका काम करने का तरीका, ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके भारत के नौजवानों को भर्ती करता है, हथियारों और ड्रग्स की तस्करी करता है और सीमा पार से ही आतंकी साजिशों को ऑपरेट करता है। तो चलिए अब उन दो नौजवानों से मिलते हैं जो इस डिजिटल जाल में फंस गए। ये हैं राजवीर और विवेक बंजारा। राजवीर की उम्र 21 साल, विवेक की 19। दोनों ग्वालियर मध्य प्रदेश के रहने वाले। राजवीर को राणा भाई नाम के एक हैंडलर ने रिक्रूट किया था और फिर राजवीर ने विवेक को अपने साथ मिला लिया। तो एक तरह से भट्टी के प्लान के लिए ये दोनों ही जमीनी सिपाही थे। दिल्ली पुलिस के बयान के मुताबिक उन्हें तुरंत वित्तीय लाभ के लालच में धीरे धीरे भर्ती किया गया। मतलब यहां मोटिवेशन कोई आइडियोलॉजी नहीं थी, बल्कि सीधा सा लालच था, जल्दी और आसानी से पैसा कमाने का। और यही वो ट्रेंड है जो आज अपराध और आतंकवाद के बीच की लाइन को धुंधला कर रहा है। तो अब रंगरूट तैयार थे और अब वक्त था कि ये डिजिटल साजिश असली दुनिया में एक ऑपरेशन का रूप ले। और देखिए चीजें कितनी तेजी से आगे बढ़ीं। मार्च 2026 में विवेक को हथियार लेने अहमदाबाद भेजा गया, लेकिन वो डिलीवरी फेल हो गई। फिर भी भट्टी ने उसके खर्चे के लिए 5,000 रुपये भेजे। फिर 9 अप्रैल को राजवीर और विवेक अमृतसर गए और इस बार कामयाब रहे।